नमस्कार, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। आखिर पढ़ने के क्या मायने हैं दोस्तों। अगर ना पढ़ने के 100 बहाने हैं तो पढ़ने के हजार फायदे हैं। हमें पढ़ना क्यों चाहिए दोस्तों? पढ़ना हमारा राइट है। हम पढ़ के ही पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं। और एक चीज जरूर सोचना चाहिए, हमारा जन्म भले ही गरीबी में हुआ हो, लेकिन हम मरेंगे गरीबी में नहीं। हम क्यों पढ़ें? हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, हमें उस सारे व्यक्ति को झूठा साबित करना है जो बार बार ये बोलता है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यह उलाहना देता है कि तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमें क्यों पढ़ना चाहिए? खुद को प्रूव करने के लिए करना चाहिए, अपने आप को अपनी नजरों में ऊपर उठाने के लिए पढ़ना चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके पास सारी सुविधाएं हो, कार हो, बंगला हो, घर में एसी लगा हो, इसलिए दोस्तों पढ़ना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम अपने माँ बाप का अच्छे से केयर करें। हम नहीं चाहते कि हमारा लाइफ उत्तम हो। तो फिर हम अगर लाइफ को उत्तम बनाना चाहते हैं तो फिर हम केयरलेस कैसे हो सकते हैं? और अगर हम केयरलेस बनते हैं तो फिर हम उत्तम कैसे हो? आज हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। जब भी आपके दिमाग में आए, जब भी आपको लगे कि आप गरीब हो, खूब मेहनत करें। जब भी आपको आपका कोई बात ना माने, आपका मजाक उड़ाए, तो हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क, इसी माध्यम से हम जीवन में सफल होने सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि लीडरशिप बिकम नॉलेज। ज्ञान नॉलेज से आती है और आप नेता नॉलेज के थ्रू ही बन सकते हो। इस नेता की बात नहीं कर सकते। संपूर्ण विश्व में अगर परिवर्तन हुआ है दोस्तों, वो ज्ञान से हुआ है। और ज्ञान कैसे आती है? स्टडी से। तो आपने आज से 500 साल पहले के बारे में सोचो, आज से 1000 साल पहले के बारे में सोचो, जहां मध्यकाल चल रहा था, जहां कोई भी इन्वेंशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर दिल्ली से पटना जाना हो, पटना से बंगाल जाना हो, तो आपको 15 से 20 दिन लग जाता था, और आज पलकों में पहुंच जाते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ज्ञान के कारण हुआ, ऐसा टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए दोस्तों। जब व्यक्ति कोई सफल होता है, हम देखते हैं उसे सफल होते हुए, तो हमें लगता है कि उसका भाग्य ने साथ दे दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पीछे उनके सालों का मेहनत होता है दोस्तों। जब भी अपने आप को कमजोर पाओ, मैं भी यही काम करता हूं, जब भी अपने आप को कमजोर पाओ, आईने के सामने बैठ जाओ और दर्पण में देखो। दर्पण में क्या दिखता है? तुम लूजर बनना चाहते हो, या जिद पालना चाहते हो, या जिद्दी बनना चाहते हो, या जीवन में सफल होना चाहते हो? दोस्तों, यह विश्वास मानिए कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बने। हमें वो दिन याद है, मैं अपना ही बता रहा हूं, दूसरे का उदाहरण मैं नहीं लेता हूं। जब मुझे 10th में मात्र 52% नंबर लाया था, तो उस समय मुझे लगता था, क्या मैं लूजर हूं? मैंने सोचा नहीं, मैं जिद्दी हूं और मैं अपने आप को इंप्रूव करके दिखाऊंगा। और मैंने 12th में 86% नंबर लाया था। यह क्या दिखाता है? यह हमारे हार्ड वर्क को दिखाता है, यह हमारे कठिन मेहनत को दिखाता है, और यह साबित करता है कि आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बनोगे। अगर आप सोचोगे नहीं तो फिर बनोगे कैसे? दोस्तों कहा जाता है, सपने वह नहीं होता
जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने तो वह होता है जो हमें सोने नहीं देते हैं। जीवन का भी यही नियम है। खुद पर विश्वास करो, अपने सपने पर अधिकार पाने की कोशिश करो, उन पर जिद करो। जब पूरी दुनिया ज्ञान से बदल सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते हो। याद करो कि कभी पढ़ाई के लिए अपने होली का त्याग कर दिया, अपने दिवाली का त्याग कर दिया, अपने दशहरा का त्याग कर दिया। मुझे भी वो दिन याद आता है जब मैं दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, ऐसे फेस्टिवल में घर नहीं जाता था। मुझे लगता था कि इस दौरान हम हार्ड वर्क करके, कठिन मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य, ध्यान रखना, तब तक कठिन लगता है जब तक कि हम उस लक्ष्य को पा डालें। जब वो लक्ष्य मिल जाता है, जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप जीआरएफ करना चाहते हो, मैं खुद 3 सब्जेक्ट में जीआरएफ करके बैठा हूँ, तो फिर लगता है वो कुछ नहीं है। जब आप कोई बुक को पढ़ना शुरू करते हो, बड़े कठिन लगता है, जैसे शुक्ल की बुक है, नगेंद्र की बुक है, लेकिन जब उन्हें पढ़ जाते हो तो इजी लगता है। हमें सिर्फ बाह्य ढांचा में भी कोई वस्तु कठिन है, अंदर से कोई वस्तु कठिन नहीं है। हमारे दिमाग में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम 500 वाट के बल्ब अपने दिमाग से जला सकते हैं। जब भी दोस्तों डीमोटिवेट हो, जब भी लगे कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो जरूर एक बार अपने माँ बाप के फीलिंग को याद करो। माँ बाप ने किस उद्देश्य से, कितने कष्ट से, कितने उम्मीद से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जिस दिन ये फीलिंग जान जाओगे, जिस दिन ये बात आपके अंदर आ जाएगा, फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर दिन का एक टारगेट तय होना चाहिए। जैसे मेरा टारगेट होता है, मैं डेली हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाता हूँ। मेरा एक टारगेट होता है कि आज सिलेबस का इतना पूरा कर देना। जीवन में एक टारगेट फिक्स करो, जीवन में एक लक्ष्य फिक्स करो, और उस लक्ष्य की ओर अगर आगे बढ़ जाओ तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो, चाहे जीवन में जितनी भी असफलता मिले। एक टारगेट, एक मूवी आपने देखा होगा, मैं भी देखा हूँ, मांझी द माउंटेन मैन, बड़ा ही फेमस मूवी है। झारखंड के एक दशरथ मांझी थे। आज से बहुत साल पहले उनकी पत्नी पहाड़ पर खाना लेके जाती थी, गिरकर पहाड़ से मर गई। अगर उसे इलाज करवाना होता था, उस गांव के व्यक्ति को एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ को टप कर जाना होता था। तो दशरथ मांझी ने एक तय किया, एक जिद पाला कि जब तक इस पहाड़ को तोड़कर हम रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक हम तो छोड़ेंगे नहीं। अर्थात जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने कंटिन्यू लगभग 30 साल तक मेहनत करते रहा और जीवन में सफल हो गया। दोस्तों, हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। हम सब नहीं चाहते हैं कि हम लूजर बने, हमें समाज अच्छे नजरों से नहीं देखे। अगर चाहते हैं कि समाज हमें अच्छे नजरों से देखे, आदर के नजरों से देखे, तो एक ही वो टिप्स है जिससे कि आप समाज में अपने आप को साबित कर सकते हो। वो है स्टडी, वो है नॉलेज, वो है हार्ड वर्क। बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आता है, मैसेज आता है, बात भी करते हैं, सर मैं बहुत बार पेपर देता हूँ, मेरा रिजल्ट ही नहीं होता है। आखिर रिजल्ट क्यों नहीं होता है? मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं होता है। अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया, पीसीएस नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं कमियां थी। तो दोस्तों, रिजल्ट के लिए फोकस्ड होना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि इन घंटों में आप क्या पढ़ रहे हो। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमें जीवन में सफल होना है तो हर चीजों में पढ़ाई ढूंढना होगा। अगर हमारा दिल टूट जाए
खूब मेहनत करो, रोने के बजाय हार्ड वर्क करके साबित करो। अगर घर में समस्या आ जाए तो हार्ड मेहनत करो। अगर वो कोई आपको गाली दे तो उसका जवाब हार्ड वर्क, खूब स्टडी से दो। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो उनका जवाब है हार्ड वर्क। मैंने देखा है, हमारे कॉलेज में एक ऐसे लड़का था जिन्हें सब मेढक मेढक कहता था, और उन्होंने जवाब किससे दिया? हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से, और वो लड़का आईएएस बन गया। तो हर चीज, कोई भी कुछ भी बोले, उसका जवाब हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से देना है। दोस्तों, अगर मेरी ये बात जान गए तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। मैं भी यही करता हूं, मैं भी हार्ड वर्क करता हूं, हर दिन करता हूं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो देखते होंगे कि हम कितना मेहनत करते हैं, कितना कठिन मेहनत करते हैं। एक एक रचनाकार को कोडिंग से याद कराने के लिए, कोडिंग बनाने में कभी कभी मुझे 2-2, 3-3 दिन लग जाता है। उस रचनाकार की रचनाओं को क्रम से सीरीज वाइज सोचने में। हार्ड वर्क का कोई अंत नहीं है दोस्तों। जीवन में सफल होना है तो हमें कभी झुकना नहीं। एक अंतिम में एक कहानी सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी कहानी है, किसी ने मुझे भी सुनाई थी। एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था हाईवे पे, सामने देखता है कि एक अधिकारी का बंगला है, वो एसी में मस्ती से सो रहा है और बाहर पहरेदार पहरा दे रहा है। गर्मी का मौसम है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, उस पहरेदार को मच्छर काट रहा होता है। तो ड्राइवर जो है मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, ऐसा क्यों भगवान बनाते हैं? तो मालिक बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है दोस्तों, ये ज्ञान का है, जीवन में सीखने का है। वो मालिक बोलता है कि जो व्यक्ति अंदर सो रहा था, जो व्यक्ति अंदर सो रहा है, वो कभी जग रहा होगा, और आज जो व्यक्ति पहरा दे रहा है वो अभी जग रहा है, क्योंकि वह जीवन में कभी सो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब जगने का वक्त था, पहरेदार सो रहा था और अधिकारी जग करके कठिन मेहनत, हार्ड वर्क, स्टडी कर रहा था, इसलिए वो इस अधिकारी बन गया। और जो नहीं बन पाया, जो सो रहा था, जीवन को सोने में निकाल दिया, वो बाहर पहरा दे रहा है और मच्छर कटवा रहा है। जिंदगी का भी यही रोल है। मैं दिल से बात करता हूँ, हर काम दिल से करता हूँ। तो ये जीवन की रियलिटी है। चाहे कोई भी एग्जाम नजदीक हो, हम जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही हम जीवन में सफल हों। दोस्तों, स्टडी में कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, ना ही स्टडी एक्सक्यूज मांगता है कि आज आपका सर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पड़ोसी बीमार पड़ गया तो आज पढ़ेंगे नहीं। स्टडी कोई एक्सक्यूज नहीं देता है। क्या एग्जाम आपसे मानेगा कि 1 महीना आपका तबीयत खराब था? क्या एग्जाम आपको मानेगा कि 1 महीना आपके सर दर्द था, आप नहीं पढ़ पाए? कहने का मतलब है स्टडी कोई एक्सक्यूज नहीं देता है। अगर हम सबको जीवन में सफल होना है तो हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार लगे रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा कि ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।